A very good morning to all of you and a warm welcome to the classes of CPS Learning। जी हाँ, यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम जैसे यूपीएससी, एचएएस, एलाइड, एसएससी एंड बैंकिंग की, तो आज ही ज्वाइन करें सीपीएस क्लासेस को, क्योंकि यहाँ जो तैयारी की जाती है वो अप टू द मार्क, जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं। आज का हमारा जो सेशन है वो रहने वाला है द परफेक्ट स्ट्रेटजी टू क्रैक द एग्ज़ाम ऑफ आईबीपीएस पीओ। जी हाँ, अभी 15 to 17 डेज़ बाकी हैं आपके पास एग्ज़ाम में। तो क्या आपकी तैयारी होनी चाहिए, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए, ये हमारा जो है डिस्कशन का टॉपिक रहेगा। एंड ऑल्सो दिस इज़ बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अदर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक यूपीएससी, बैंकिंग, एच ए एस एंड अलाइड। यू विल ऑल्सो लेट नो हाउ टू प्रिपेयर कि आप एग्जैक्टली कैसे जो है आपकी अप्रोच होनी चाहिए। जो बच्चा एग्ज़ाम को क्रैक कर रहा है उसकी क्या अप्रोच है, उनको हम जो है चीज़ों को यहाँ डिस्कस करेंगे। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे करंट अफेयर सेक्शन को कैसे कवर किया जाए, किस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ को बाय किया जाए, वाई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ इज़ इम्पोर्टेंट ऑल दो, ई बुक्स और नोट्स जो है वो आपको कहाँ से मिलेंगे, एंड ऑनलाइन क्लासेस इफ़ अ स्टूडेंट इज़ नॉट एबल टू ज्वाइन द ऑफलाइन क्लासेस देन ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स जो रिलीज़ की गई हैं आईबीपीएस के द्वारा, जो रजिस्ट्रेशन है वो जो है क्लोज डाउन हो चुके हैं। 10 नवंबर जो है लास्ट डेट थी एग्ज़ाम को फिल करने की। एंड जो प्रीलिम्स के लिए डेट्स दी गई हैं वो है 4 एंड 11 दिसंबर। जी हाँ, 4 और 11 दिसंबर को जो है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है मेंस का जो एग्ज़ाम है वो ऑलमोस्ट जैन में जो है कंडक्ट किया जाता है। विद इन 1 मंथ और एक एक या सवा एक महीने का आपको जो है इस दौरान जो है टाइम दिया जाता है। तो उस बीच कैसे आपको तैयारी करनी है, यानी अगर बेसिकली आप जो डिफरेंस देखेंगे तो प्रीलिम्स में ही इज़ जस्ट चेकिंग योर स्पीड। वो आपकी जस्ट स्पीड चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है या जो आपका रीडिंग स्किल्स हैं वो आपको जो है प्रीलिम्स में चेक करना चाहता है एग्जामिनर। बट जब आप मेंस में जाओगे वहाँ पे आपको नॉलेज टेस्ट होगा। तो क्वेश्चंस जो हैं उनका जो लेवल है वो बहुत इंक्रीज़ किया जाता है। अगर आप मैथ्स में देखें तो एक टोटल डिफरेंस आ जाता है। प्रीलिम्स में आपको जो है सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीरीज़, इन चीज़ों से जो है काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। बट मेंस में ऐसा कुछ नहीं आया। पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो डीआई यानी डाटा इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में आपको जो है मैथ्स देखने को मिलता है। रीजनिंग में भी आप जो है डिफरेंस को फील कर पाएंगे। जो प्री और मेंस में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। जो आप मेंस की पजल है उनमें 10 to 12 मिनट्स भी लगती हैं आपको सॉल्व करने में। तो अटेम्पटेशन बहुत मायने रखता है। यानी कोई ऐसी पजल अगर आपने शुरू कर ली जिसमें आप बहुत टाइम ले रहे हैं तो वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है तैयारी करते हैं अपनी। चलिए डिस्कस करते हैं। So these are the major banks who are participating in IBPS PO 2021, and I have separated these bank on two bases। हमने जो है एक बेस पे इनको अलग अलग दो कैटेगराइज किया है। इन द फर्स्ट कैटेगरी यू विल सी द बैंक्स जिनका हेडक्वार्टर जो है वो नॉर्थ में है। सो देर इज़ चांसेस इफ़ यू वांट टू पोस्टेड इन नॉर्थ ओनली देन आपको जो अपनी प्रेफरेंसेस है वो इस अकॉर्डिंगली फिल करनी चाहिए थी। जैसे हमारा पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, ओबीसी है और बीओबी है। इनके हेडक्वार्टर्स जो है नॉर्थ में है। तो आपको जो है चांसेस रहते हैं कि आपकी पोस्टिंग जो है वो नॉर्थ में रहे। एंड देन यू कैन ऑल्सो फिल सम अदर बैंक्स इफ़ यू वांट to post in east and south. These are Bank of India, Canara Bank, Indian Bank, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड इंडियन ओवरसीज बैंक। तो आपको अपनी प्रेफरेंसेस आई थिंक सो आपने इसी अकॉर्डिंगली जो है फिल की होंगी एग्ज़ाम में भी। एंड दीज आर वैकेंसीज गिवन बाय सम बैंक्स। जो है कितनी वैकेंसीज किस बैंक के द्वारा निकाली गई है। सो अगर देखा जाए तो देखिए कैनरा बैंक है और यूनियन बैंक है, पंजाब एंड सिंध बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है। इन्होंने ऑलमोस्ट जो है 600 से 800 के बीच मिड में जो है वैकेंसीज को निकाला है। टोटल इन टोटल जो है इस बार 4135 पोस्ट हैं, जो कि ठीक ठाक पोस्ट हैं। ना ही मैं इनको ज़्यादा कहूँगा और ना ही कम। तो अगर आपने जो है तैयारी अच्छे से की है, अकॉर्डिंगली की है आपने, तो आप एग्ज़ाम को जो है इजीली निकाल पाएंगे। चलिए डिस्कस करते हैं पैटर्न फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जाम ऑफ आईबीपीएस पीओ। तो प्रीलिम्स में जो है रीजनिंग के आपको जो है 30 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो कि 30 मार्क्स के रहेंगे। एंड जो गिवन टाइम है वो तीनों ही सेक्शंस में आपको 20 ही मिनट दी गई हैं।
तो बहुत सोच समझ के जो है टेम्पटेशन करनी है। इंग्लिश में आप जो है गो थ्रू कर जाएंगे पूरे सेक्शन को, बट मैथ्स और रीजनिंग का जो सेक्शन है यहाँ आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है, क्योंकि जब आप फील करेंगे या जब आप एग्ज़ाम में बैठे होंगे तो आपको बहुत सारे जो स्टूडेंट्स ऐसे भी मिलते हैं जिन्होंने जिनको सीरीज़ मिलती ही नहीं है, जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती ही नहीं है एग्ज़ाम में, क्योंकि वो पूरे सेक्शन को कंप्लीट कर ही नहीं पाते, लास्ट तक वो पहुंच ही नहीं पाते हैं। तो वो अटेम्पटेशन है जो वो 20 मिनट है वो आपको बहुत यहाँ पे सोच समझ कर यूटिलाइज करनी है कि किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। सारे क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट नहीं करने होते हैं, ज़रूरी नहीं है। देर आर फ्यू क्वेश्चंस विच आर जस्ट गिवन टू वेस्ट योर टाइम। कुछ क्वेश्चंस को सिर्फ इसलिए दिया गया है कि आप अपने समय को जो है वेस्ट करें। अराउंड 60 टू 70 जो है बहुत अच्छे गुड अटैम्प्ट्स माने जाते हैं। तो बहुत ही अकॉर्डिंगली सोच समझ के आपको अटैम्प्ट करना है, और ये चीज़ें तभी आप जो है समझ पाते हैं जब आपने प्रैक्टिस अच्छे से की होगी। तो आपको जो है स्टेटमेंट देख कर ही पता चल जाता है कि हाउ मच टाइम दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक, कि इस क्वेश्चन में मुझे 2-2.5 मिनट लगेंगे, देन आई विल अटेम्प्ट इट इन द लास्ट ओनली। मैं इसे सिर्फ लास्ट में ही अटेम्प्ट करूँ। तो 35 मार्क्स का जो है रीजनिंग और मैथ्स दोनों ही सेक्शन जो है 35 ईच के रहेंगे। टोटल जो है आपको 100 क्वेश्चन रहेंगे, 60 मिनट में आपको अटेम्प्ट करने हैं। एंड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन जो है रीजनिंग एंड कंप्यूटर जो है आपको 45 क्वेश्चंस मिलते हैं 60 मार्क्स के। और पहले जो है IBPS PO के एग्ज़ाम में कंप्यूटर सेक्शन से क्वेश्चंस नहीं मिलते थे, बट अगर आप अभी देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर से भी पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप अच्छे से कवर करके जाएं। जो ये सेक्शन है आपको रीजनिंग में काफ़ी हेल्प करेगा मार्क्स बढ़ाने में, क्योंकि कंप्यूटर इज़ मच ईजियर। अगर आपने पढ़ा है कंप्यूटर को तो जो क्वेश्चंस कंप्यूटर से पूछे जाएंगे वो इजी होंगे एज़ कम्पेयर टू रीजनिंग जो है, क्योंकि पजल्स जो है यहाँ काफ़ी जो है हाई लेवल रखी जाती है। देन इंग्लिश जो है 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स, आपको 40 मिनट्स दिए जाएंगे। उसके बाद DI जो है मैंने मैथ्स आपको बताया पूरा का पूरा यहाँ डेटा इन एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की फॉर्म में आता है। तो 35 क्वेश्चंस रहते हैं और 60 मार्क्स के रहेंगे, टाइम आपको 45 मिनट्स मिलता है। उसके बाद जो आपका करंट अफेयर्स सेक्शन है यानी GS या GA का जो सेक्शन है, 40 क्वेश्चंस यहाँ से आपको पूछे जाएंगे, जिसके लिए आपको 40 मार्क्स जो है मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं, 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। एंड इन टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 155 क्वेश्चंस आते हैं जो है मेंस के एग्जामिनेशन में, जो कैरी करेंगे 200 मार्क्स। और 3 घंटे का जो है आपको इसके लिए समय दिया जाता है। उसके बाद जो है आपका डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, आधे घंटे का आपको जो है उसमें समय मिलेगा, जहां आपको 2 क्वेश्चंस आते हैं, ऐसे रहता है और इसमें लेटर जो है आपको टाइप करना आता है। तो इस तरीके से कुछ आपका जो है प्री और मेंस का जो है एग्ज़ाम रहने वाला है, जो पैटर्न है। तो अकॉर्डिंगली आप तैयारी करके चले, बाद में टाइम नहीं मिलता है। जैसे अगर अभी बात करें कि 1 या सवा 1 महीने का प्री से जो मेंस का एग्ज़ाम है उसके बीच का गैप है, तो एकदम से यदि आपने सिर्फ प्री के लिए प्रिपेयर किया है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि आप मेंस निकाल पाएंगे, क्योंकि वो जो टाइम है वो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए मिलता है, ताकि आप करंट अफेयर्स जो आपने पढ़े हैं टाइमली अकॉर्डिंगली आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको रिवाइज कर पाएंगे, आपको वो चीज़ें एग्ज़ाम में याद रहेंगी। यदि आप सिर्फ एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले आपने GS को शुरू किया है कवर करना, तो जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे आपको लगेगा कि आपने इस क्वेश्चंस को पढ़ा है, इन क्वेश्चंस को कहीं देखा है, बट आपको जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है, वो नहीं याद आता है। तो पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना है, जो डिफरेंस है प्री और मेंस का उसको कवर करके चलना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो आपको टाइम दिया जाता है ये रिवीजन के लिए होता है, ना कि चीज़ों को, कुछ नई चीज़ों को ट्राई करने का। कि आपने जो है DI को कभी पहले सॉल्व ही नहीं किया है, प्री निकलने के बाद आप सोच रहे हैं कि अब आप DI पर जाएंगे, आप जो है हाई लेवल पजल्स निकालेंगे, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो पहले ही उसके लिए प्रिपेयर होकर चलिए। चलिए सिलेबस को अगर डिस्कस करते हैं तो ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग इनइक्वालिटीज, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलॉग्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो है रीजनिंग से पूछा जाएगा। प्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपको जो है 20 to 20 मार्क्स के पजल्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आउट ऑफ 35 जो 12-15 मार्क्स के बचते हैं वो उसमें एक इजी पजल रहती है, इनइक्वालिटीज़ हो जाता है कभी, उसमें कोडिंग डिकोडिंग मिलेगी आपको 3 से 5 देखने को मिलेगी जो है मार्क्स की। इनइक्वालिटी जो है 3 से 5 मार्क्स को देखने को मिल सकता है। सिलॉक्स जो है 3 to 5 मार्क्स का आपको देखने को मिल सकता है। तो इन चीज़ों को पहले कवर करके चलें। मैथ्स में अगर बात करते हैं इसी तरीके से 10 से 12 नंबर का आपको जो है प्री में भी DI देखने को मिलेगा। 2 से 3 जो है आपको DI मिलते हैं, टेबुलर DI, और जो आपका इसके अलावा
कैसलेट डीआई जो है उसको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना होता है, क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो उसको बहुत सोच समझ के करें। 2 से 3 डीआई आपको मिलेंगी, 4 से 5 मार्क्स की सीरीज़। और इसके अलावा जो है अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन जो है 5 से 7 मार्क्स का आपको यहाँ से देखने को मिलेगा, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है। और इंग्लिश सेक्शन जो है अगर आपको कवर करना है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप आर्टिकल्स को पढ़ें, न्यूज़पेपर्स को पढ़ें और वहाँ से वर्ड्स को निकालें जो आपको नहीं आते हैं, उनको लिखें, उनके सिनोनियम्स, उनके एंटोनियम्स को याद करते हुए चलें। बेसिकली आपकी जो रीडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश को अगर आप देखें तो एक नज़रिए में आपको दिखेगा कि इट्स ऑल अबाउट योर रीडिंग स्किल। आर्टिकल है उसमें आपकी रीडिंग स्किल्स होनी चाहिए, पैसेज है वहाँ रीडिंग स्किल होनी चाहिए। एरर फाइंड आउट करना है तो भी अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है तो आप इजीली यहाँ पे एरर फाइंड आउट कर पाएंगे। तो इस वे में आपको जो है इंग्लिश को प्रिपेयर करना होता है। और ये कट ऑफ है कुछ कैटेगरी वाइज जो है लास्ट ईयर की IBPS PO की जो कट ऑफ रही थी। तो जनरल के लिए ये 58.75 थी आउट ऑफ 100 जो है। 58.75 प्रीलिम्स की कट ऑफ थी। तो इस बार जो है आप +4 to 5 मार्क्स इसको लेकर चलें, क्योंकि जो कंपटीशन है वो हर एवरी ईयर जो है बढ़ता है, कुछ ना कुछ इंक्रीज़ होता है। और इसके साथ साथ नंबर ऑफ़ पोस्ट भी जो है वो कम होती जा रही हैं ईयर बाय ईयर। तो इस कट ऑफ को आप +3-4 मार्क्स लेकर चलें, यानी 62 या 65 के मिड में जो है आपकी कट ऑफ रहेगी। तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है देन इट मीन्स यू हैव टू अटेम्प्ट 65 क्वेश्चंस ओनली। अगर आपने 65 क्वेश्चन अच्छे से बनाए हैं पूरे एग्ज़ाम में तो आप बड़े अच्छे से इस एग्ज़ाम को निकाल लेंगे, प्रीलिम्स को निकाल लेंगे। यदि आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं है, यानी कहीं 80 से 90 के बीच में आप लाई करते हैं, देन यू हैव टू इंक्रीज़ द नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स। आपको जो है 70 अबव अटेम्प्ट्स ही करने होंगे, तभी जो है सिलेक्शन के चांसेस रहेंगे। चलिए कुछ अदर कैटेगरीज हैं। ओबीसी भी जो है बहुत क्लोज थी लास्ट ईयर, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है जनरल की और ओबीसी की जो कट ऑफ है, सिर्फ 0.25 का जो है डिफरेंस था। SC 51, ST 43.5 एंड ऑल्सो देर आर सम अदर कट ऑफ्स, यू कैन चेक इट रिस्पेक्टिवली। आप चेक कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो कट ऑफ रही थी वो आप कहाँ लाई करते हैं और आपको जो है कितने मार्क्स का इस साल जो है अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। चलिए नाउ डिस्कस द स्ट्रेटजी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ IBPS PO। जो रीजनिंग का सेक्शन है हमने डिस्कस किया, 35 मार्क्स का रहेगा। तो यहाँ आपको जो है पजल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना है, क्योंकि 20 to 22 मार्क्स सिर्फ इसी सेक्शन से आने वाले हैं। तो अच्छे से जो है पजल्स को प्रिपेयर करिए। इनइक्वलिटी जो है, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डायरेक्शन, डिस्टेंस से भी आपको ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इनको अच्छे से कवर करना है आपको। अगर मैथ्स की बात करें, इसी तरीके से मैंने बताया आपको 12 से 15 जो है मार्क्स का रहता है डीआई सिर्फ, और आपको ये बहुत अच्छे से कवर करना है। ये थोड़ा सा एरर है, 12 से 12 मार्क्स यहाँ जो है मिसप्रिंट किया गया है। 12 to 15 मार्क्स का आपको बड़े इजीली जो है डीआई देखने को मिलेगा। और प्री में बहुत इजी है यदि आपकी अप्रोच जो है वो सही है, कि आपको जो है डीआई आपने बहुत अच्छे से किया है और आपने सिंप्लीफिकेशन सीरीज, ये जो छोटे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनको अच्छे से कर लिया, देन इवन यू कैन इजीली रीच 22 to 25 मार्क्स इन मैथ्स। तो आपको सिर्फ 4-5 क्वेश्चन और जो है बाकी सेलेक्टिवली, बाकी पार्ट में से बहुत ही सेलेक्टिवली चूज़ करना है कि मैंने अगर 4-5 और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लिए, दैट मीन्स 30 के अराउंड आपका यहाँ पे पहुँच जाता है बहुत ही ईजीली। तो रीजनिंग में ये चीज़ करने के लिए आपको पजल्स आनी चाहिए। तो यहाँ से आप जो है काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। यदि किसी बच्चे की जो है इंग्लिश वीक है तो देन उसको किसी न किसी एक सेक्शन में एक्स्ट्रा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आपको सेलेक्टिवली प्रिपेयर करना है। चलिए अब बात की जाए इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जो है मैंने बताया 10 से 12 मार्क्स का आपको अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट मिलेगा। इसके अलावा एरर डिटेक्शन आपको मिलेगा बेस्ड ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच, आर्टिकल, प्रपोजिशन, टेंस, सेंटेंस, वॉइस, नरेशन। ये 8 से 10 मार्क्स में आपको जो है हर वर्ष जो है एवरी ईयर जो आपको देखने को मिलते हैं। वो कैप जो है थोड़ा सा आप जो है अपनी इम्प्रूव करें। और फ्रेजेस भी मिलते हैं आपको, इडियम एंड फ्रेजेस 5 मार्क्स के यहाँ पे। तो इन इन चीज़ों को जो है पहले जो है कवर करें, उसके बाद जो है बाकी बची हुई चीज़ों को कवर करें, क्योंकि जो चीज़ बार बार एग्जाम में आ रही है कोशिश करें सबसे पहले हम उसे कवर करें। आई एम नॉट सेइंग कि आप बचे हुए पार्ट को छोड़ दें, बट सबसे पहले उस पार्ट को कवर किया जाए जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। चलिए बैंकिंग और जो करंट अफेयर सेक्शन है, ये सबसे जो है मेंस के लिए अगर बात की जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि मेंस का मैंने बताया जो लेवल रहता है रीजनिंग और मैथ्स का वो बहुत हाई रहता है।
तो जिस बच्चे को आता भी है मैथ्स बहुत अच्छे से, वो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाएगा वहाँ। अगर आपने जो करंट अफेयर सेक्शन को अच्छे से किया है, आपने जो है रेगुलरली डेली करंट अफेयर को देखा है, सीपीएस क्लासेस का जो चैनल है यूट्यूब पे, यदि आप वहाँ पे देख रहे हैं कि जो डेली करंट अफेयर्स है वहाँ से आपने उसको कवर किया, तो बहुत इजी हो जाता है टू स्कोर हाई इन एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में यहाँ। क्योंकि इससे कोई भी डिफ़िकल्ट या इजी क्वेश्चन नहीं बनता। आपने करंट सेक्शन को कवर किया है तो कोई वहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आप अटेम्प्टेबल होगा, उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे बड़े ही इजीली। तो ये स्कोर जो है, जो डिफरेंस आप देखने को मिलेगा इंग्लिश और करंट अफेयर का जो सेक्शन है, ये मेंस में बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है। तो इसको अभी से जो है आप कवर करें। आप विज़िट करें सीपीएस लर्निंग ऑन यूट्यूब को, और वहाँ पे जो डेली करंट अफेयर और वीकली करंट अफेयर सेक्शन है, एडिटोरियल्स आपको जो है डाले जाते हैं, तो उनको जो है डेली बेसिस पे कवर करते हुए चलिए। बाद में ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके, नाउ व्हाई टू ज्वाइन ओनली सीपीएस क्लासेस। आप सीपीएस क्लासेस को ही क्यों ज्वाइन करें? आप जो है डिफरेंस यहाँ पे फील करेंगे। जो प्रिपरेशन का लेवल है वो अप टू द मार्क है। क्यों आप जो है सीपीएस को ज्वाइन करें, मैं आपको कुछ रीजंस देता हूँ उसके लिए। सबसे पहले ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस। आप यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही क्लासेस में ज्वाइन कर सकते हैं। आप यदि किसी वजह से जो है ऑफलाइन क्लासेस को ना ज्वाइन कर पाएँ, तो जो ऑनलाइन क्लासेस है उसके साथ साथ डाउट क्लासेस हमारी जो है ऑनलाइन चलती हैं। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जब ऑनलाइन क्लासेस से होती है, यही होती है कि वो डाउट्स नहीं पूछ पाता। तो यहाँ सैटरडेज़ और संडेज़ को जो है स्पेशली हम डाउट सेशंस रखते हैं। जो बच्चों के डाउट्स रहते हैं वो पूछ सकें, और यहाँ पे जो है आपको बहुत अप टू डेट जो है सिलेबस मिलेगा। यानी आप जैसे प्रिपेयर करते हैं बैंकिंग के लिए, तो आपको उस अकॉर्डिंगली प्रिपेयर किया जाता है कि बैंकिंग एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है। हम क्या करते हैं, हम तैयारी करते हैं क्वेश्चंस को देखकर कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। आप उस पैटर्न को समझिए, जो पैटर्न है एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाह रहा है। क्वेश्चंस आप देख सकते हैं बहुत इजीली कि हर बार यहाँ से इस सेक्शन से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो वो जो तैयारी है वो अप टू द मार्क होनी चाहिए, अप टू द स्टैंडर्ड होनी चाहिए, जो आपको सीपीएस क्लासेस में मिलेगी। ऑल्सो अप टू डेट टेस्ट सीरीज़, यहाँ पे आपको जो है एडमिशन के टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़ दी जाती है। वीकली इंस्टीट्यूट टेस्ट कंडक्ट करवाए जाते हैं, उनका एनालिसिस किया जाता है, क्लास में उनको सॉल्व करवाया जाता है, आपको आपकी मिस्टेक्स पता चलती हैं। देखिए, टेस्ट सीरीज़ इज़ द बेस्ट मेथड टू परफॉर्म फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम। क्योंकि यहाँ से आपको कंप्लीट एनालिसिस मिलता है अपना, कि आप स्टैंड कहाँ कर रहे हैं, आपको अपनी रैंक्स पता चलती हैं कि ऑल ओवर द इंडिया आप जो है इन स्टूडेंट्स में कहाँ लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इस एग्ज़ाम को 1000 बच्चा दे रहा है एंड योर रैंक इज़ 900 और 800, देन यू विल नीड टू नो, आपको पता चलेगा कि आपको कितना और वर्क करना है। आपको जो है सेक्शन वाइज आपकी रिपोर्ट्स मिलती है कि किस पर्टिकुलर टॉपिक में आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किस में आप जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और आपको जो है काम करने की ज़रूरत है। आपको जो है शॉर्ट ट्रिक्स पता चलती हैं, सॉल्यूशंस वहाँ दिए जाते हैं विद द शॉर्ट ट्रिक। इसके अलावा जो है आपको टाइमली भी पता चलता है कि आप एक क्वेश्चन को कितना टाइम में अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्टेबल है, एक क्वेश्चन को कितनी टाइप से पूछा जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों को आपको जो नॉलेज मिलेगी, एक रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है कि आप कैसा फील करेंगे एग्ज़ाम में। देखिए, प्रैक्टिस करते हैं ना जब हम बुक से, तो बेसिकली क्या होता है कि आप डिस्कशन के टाइम आप गाने सुन रहे हैं, आप जो है इधर उधर देखते हुए जो है उसको कर रहे हैं, तो वो जो एक्चुअल आपकी स्पीड होनी चाहिए एग्ज़ाम में, वो नहीं बन पाती है। वो आप कर पाएंगे जब आपको पता होगा इन अ गिवन टाइम यू हैव टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो उसको उसी तरीके से अटेम्प्ट करना है जैसे आप हर बार प्रैक्टिस करने बैठें, तो अपने आप को ये समझ के सोच के बैठें कि आप जैसे एग्ज़ाम में ही बैठे हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस है, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से मिलेगा। एंड सीपीएस लर्निंग की जो टेस्ट सीरीज़ है फॉर डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, आपको यूपीएससी, एचएएस, एलाइड, एसएससी और बैंकिंग के लिए बहुत ही अच्छे लेवल की जो है टेस्ट सीरीज़, जो रिसेंट ईयर एग्जामिनेशंस हुए हैं उन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है, जो पैटर्न है, आपको उन पे ही आधारित जो है टेस्ट सीरीज़ मिलेगी। तो आप फील कर पाएंगे उस डिफरेंस को। आप विज़िट करिए सीपीएस लर्निंग क्लासेस को, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। उसके अलावा जो बुक्स, ई बुक्स एंड असाइनमेंट्स को लेकर भी जो है यूपीएससी एस्पिरेंट्स और जो एचएएस एलाइड के एस्पिरेंट्स से काफ़ी जो है डिस्कशन का जो है
रहता है कि किस बुक को प्रेफर करें, या असाइनमेंट्स वगैरह जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। तो जो आपको यहाँ ई बुक्स और असाइनमेंट्स दिए जाते हैं, ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं एडमिशन के टाइम पे। जी हाँ, देयर विल बी नो चार्ज फॉर बुक्स, ई बुक्स एंड असाइनमेंट्स। आपको ये वीकली असाइनमेंट्स, मंथली असाइनमेंट्स, बुक्स एंड ई बुक्स फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं। उसके अलावा अंतिम में मैं आपसे जो बात कहना चाहूँगा कि ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं यदि आपको एक राइट टाइम पे एक राइट मोटिवेशनल या फिर एक गाइडेंस देने के लिए यदि आपके पास एक सही इंसान है जो आपको टाइमली गाइड करे कि व्हाट यू हैव टू, आपके जो वीक पॉइंट्स हैं उनको जो है आपको बता सके कि आप कहाँ जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं और कैसे उस चीज़ को इम्प्रूव करें, बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ आपको जो है गाइडेंस एंड मेंटोरशिप दी जा रही है। वो नॉर्थ इंडिया के बेस्ट मेंटर हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर सर आर के शर्मा के द्वारा आपको जो है गाइडेंस में यहाँ बताया जाएगा कि एग्जैक्टली हाउ टू प्रिपेयर फॉर विच गवर्नमेंट एग्ज़ाम। इसी के साथ इस सेशन को ख़त्म करते हैं और विज़िट करिए सीपीएस क्लासेस को, सीपीएस लर्निंग को, और लाइक करिए हमारे पेज को। और आपके सपोर्ट से ही जो है हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे ऐसी वीडियोस बनाने का। शेयर करिए इन वीडियोस को आगे से, ताकि आपके जो दोस्त हैं, आपके जो फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी जो है इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके और उन्हें भी एग्जैक्टली टाइमली पता रहे कि कैसे प्रिपेयर करना होता है। इसी के साथ आज के इस सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।